24 अप्रैल 1990 को जब वैज्ञानिकों ने पहली बार हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया था तो वह स्पेस साइंस के क्षेत्र में बहुत बड़ी हमको कामयाबी मिल गई थी। हम हमेशा से ही तारों, गैलेक्सीज और ग्रहों को अपने अर्थ से ही देखा करते थे। तब तारों, गैलेक्सीज और अंतरिक्ष को देखने की एक निश्चित सीमा थी। जब हम अर्थ से अंतरिक्ष में देखा करते हैं तब खराब मौसम की वजह से बहुत सी समस्याएं आती हैं और हम किसी भी जानकारी को सही से नहीं देख पाते हैं। तो इसी कारण से वैज्ञानिकों ने हबल टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजा ताकि वह सटीक जानकारी प्रदान कर सके। किंतु हबल टेलीस्कोप के शुरुआती दौर में ही कुछ उसमें तकनीकी खराबी आ गई थी। इसके शीशे को बहुत बारीकी से काटने के बावजूद इसके शीशे में 2000 नैनोमीटर यानी मीटर से भी 1 लाख गुना कम की गलती हो गई थी। फिर भी हबल टेलीस्कोप ने तस्वीरें ली, लेकिन वह बहुत ही धुंधली तस्वीरें दिखाई दे रही थीं। फिर इस कमी को दूर करके वैज्ञानिकों ने इसके दोबारा अंतरिक्ष में बहुत दूर तक पहुंचाया और इसको इमेजेस को कैप्चर करने के लिए भेजा गया था। और फिर इसके बाद मैंने और आपने ब्रह्मांड की जो सच्चाई देखी उसने सबको हैरान कर रख दिया और हमारी सोच को पूरी तरह से ही बदल दिया। हबल ने अपने 30 सालों के सफ़र में तकरीबन 13 लाख से भी ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस की हैं, जिसमें हजारों गैलेक्सीज, ग्रहों और होल्स की खोज की है। हर हफ्ते हबल टेलीस्कोप वैज्ञानिकों को तकरीबन 20 GB डेटा सप्लाई करता है। हबल टेलीस्कोप आज भी स्पेस साइंस की जान है, किंतु लाखों इमेजें देने वाला यह हबल टेलीस्कोप ने कुछ ऐसी अद्भुत इमेजेस को कैप्चर किया है जिन्होंने हमारे स्पेस साइंस को ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इसने हमको एक छोटे से बिंदु में हजारों गैलेक्सी से लेकर 13 अरब साल की पुरानी इमेज को भी कैप्चर किया है, जो कि आपका जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हबल टेलीस्कोप इन तस्वीरों को नहीं लेता तो शायद आज हम अंतरिक्ष के बारे में जितना जानते हैं उतना कभी भी नहीं जान पाते और हमारा विज्ञान या तो बहुत पीछे होता या पूरी तरह से बदल चुका होगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका साई-फाई टेक के इस कमाल के नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हबल की कुछ ऐसी तस्वीरें की तरफ ले जाऊंगा जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि ब्रह्मांड में आखिर इतनी हम कहां तक दूर तक पहुंच तक गए हैं। सन 1995 नासा के साइंटिस्टों ने जब हबल टेलीस्कोप को एक खास जगह पर रिसर्च करने के लिए फोकस किया। यह जगह ओर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन के पास ही थी। अंतरिक्ष में दिखाई देने वाली यह जगह बहुत ही छोटी थी, किंतु वैज्ञानिकों ने इस बार कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे थे। अंतरिक्ष का एक ऐसा हिस्सा जिसे आज तक किसी ने भी ऑब्जर्व नहीं किया था और पृथ्वी से सिर्फ अंतरिक्ष में वह एक काला हिस्सा दिखाई दे रहा था। ओर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन में एक 7 तारों का समूह है जिसे हम सप्तऋषि तारामंडल के नाम से भी जानते हैं और इसे इंग्लिश में बिग डिपर भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने सप्तऋषि तारामंडल के पास की जगह को सेलेक्ट किया और हबल को वहीं पर फोकस कर दिया। लगातार हबल ने इस जगह पर 10 दिन तक ऑब्जर्वेशन किए और तकरीबन 342 इमेजेस को कैप्चर किया। इन इमेजेस को प्रोसेसिंग करने के बाद जो इमेजेस हमको प्राप्त हुई, अब तक की वह सबसे अद्भुत चीज़ हमको उसमें दिखाई दी। ओर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन में 2.6 आर्क मिनट्स जितनी जगह में हबल को फोकस करने के लिए कहा गया। यह सीमित आकाश में 2.6 आर्क मिनट्स बहुत ही कम एरिया होती है। हबल इस जगह को फोकस करके इस जगह की तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा था। जब हबल ने किसी भी तारे या ग्रह को देखने की कोशिश की जाती है तब उसको आमतौर पर उसकी तरफ घुमाकर उसको फोकस करके उसकी एक्चुअल इमेज को बनाता है। ऐसी पहली तस्वीर थी जिसमें एक छोटे से बिंदु में ही ब्रह्मांड के करीबन 3000 से भी ज़्यादा गैलेक्सीज दिखाई दे रहे थे। बाद में वैज्ञानिकों ने इस इमेज को हबल डीप फील्ड इमेज नाम दिया। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि पहले वैज्ञानिकों का ऐसा तस्वीर लेने का कोई भी मंशा नहीं थी। सिर्फ उन्होंने सप्तऋषि तारामंडल के पास की जगह को कुछ तारों को फोकस करके वे देखना चाहते थे कि हबल कितना डीप, सेंसिटिव और एक्यूरेटी के साथ फोकस कर सकता है या नहीं। अगर आप हबल द्वारा ली गई इन इमेजेस को ध्यान से देखेंगे तो इस इमेजेस में जो आपको ब्लू डॉट्स दिखाई दे रहे हैं यह गैलेक्सीज हैं, यानी कि आकाश गंगाएं हैं और हर गैलेक्सीज में अरबों खरबों तारे हैं और इन गैलेक्सीज से लाइट लगातार पृथ्वी की ओर आ रही है, जिसको हबल टेलीस्कोप द्वारा हम ट्रेस कर रहे थे। लगभग 3000 से भी ज़्यादा इन गैलेक्सीज से आने वाला प्रकाश अलग अलग समय काल से हबल द्वारा रिसीव हो रहा था। हम इससे आसानी से पता लगा सकते हैं कि गैलेक्सीज कितने दूर हैं और कितने
हमको कैसे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अंतरिक्ष में हम जितनी दूर की वस्तु को देखते हैं, इससे हम ब्रह्मांड की बनने की प्रक्रिया और गहराई को जान पाते हैं। हबल डीप फील्ड में जो गैलेक्सीज मौजूद हैं उनमें से कई तो इतनी दूर है कि उनकी फ्लाइट को पृथ्वी तक आने में 12 अरब साल लग जाते हैं। यानी हम उनकी जो अभी इमेज देख रहे हैं वह 12 अरब साल पुरानी हमको दिखाई दे रही हैं। हम इसके द्वारा गैलेक्सीज से लेकर गैलेक्सीज के प्रारंभ से लेकर उसके बनने तक का चक्र आसानी से समझ सकते हैं। 25 वर्ष में ली गई हबल फील्ड द्वारा यह इमेजें इसलिए वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत खास हैं कि जिससे उन इमेजों ने हमारे पूरे अंतरिक्ष विज्ञान को ही बदल कर रख दिया। दोस्तों हबल टेलीस्कोप द्वारा ली गई हबल डीप फील्ड में इमेजेस वैज्ञानिकों को यूनिवर्स के बनने की काफ़ी हद तक प्रोसेस को समझाती हैं। दोस्तों हबल डीप फील्ड इमेजेस वैज्ञानिकों के लिए एक ऐसा वरदान साबित हुई हैं। इन इमेजेस द्वारा वैज्ञानिकों ने कई ऐसे अनसुलझे रहस्य सुलझाए हैं। अगर इन इमेजेस को नहीं लिया जाता तो वह रहस्य ही बने रहते। सोचिए अगर ब्रह्मांड को इतने से एक बिंदु में इतने गैलेक्सीज हो सकते हैं तो और कितने भी गैलेक्सीज होंगे। दोस्तों ब्रह्मांड में बहुत सारे गैलेक्सीज होंगे। अगर हम यह सोचते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है तो हमारा दिमाग भी फटने लगता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले ऐसे ही साई फाई टेक की नए कमाल की वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।